बात है दोस्त, तुम बड़े सैड लग रहे हो। हाँ डूडू, मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम फन विद स्टडी करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की परिभाषा मींस डेफिनेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपल्शन मींस निकालकर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में छोड़ती है। समझे बच्चा? यस, लेकिन वो कैसे? वो ऐसे हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में टू फोल्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, पर ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंजेस ब्लड और लंग्स के बीच में होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसों का एक्सचेंजेस दो टिश्यूज के बीच में होता है, इसीलिए इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। बट हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं? हीलियम, बोरॉन, ओजोन, नाइट्रोजन भी तो ले सकते हैं ना? नहीं बच्चे, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन करने, एनर्जी रिलीज करने और सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। अच्छा, तो हम ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस से लेते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस हम अपने ऑर्गन से करते हैं जिनके नाम है नोज, पैरानेजल साइनसेस, नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, lungs and pleural cavity, respiratory muscles, the diaphragm, intercostal muscles. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अपने प्यारे नोज के बारे में। बिल्कुल, हमारी नोज फोरहेड से स्टार्ट होकर नैरो मीन्स पतली होते हुए आगे बढ़ती है। दैट मीन्स फोरहेड हमारे नोज की रूट है। इससे आगे बढ़ते हुए हमारी नोज प्रोमिनेंट रिज मीन्स पहाड़ की चोटी की तरह आकृति बनाते हुए दो पार्ट में लेफ्ट और राइट हाफ्स के फॉर्म में सेपरेट होती है। हाफ्स का मतलब होता है आधी हो जाना। इस लेफ्ट और राइट हाफ्स को ही डोर्सम कहते हैं। जब हमारी राइट और लेफ्ट डोर्सम राउंड पार्ट बनाते हुए खत्म होती है तो उसे टिप ऑफ द नोज कहते हैं। सो इस तरह हमारे नोज में दो छेद राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं जिसे एंटीरियर नेयर्स भी कहते हैं। बट हमारे नोज में इन दो नोस्ट्रिल्स को पार्टीशन करने के लिए एक सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन मींस एक दीवार होती है जिसे कॉल्यूमेला कहा जाता है। यही नेजल सेप्टम हमारे नेजल कैविटी मींस नोज के होल्स को कवर करके रखती है और सेपरेट करती है। हम फील कर सकते हैं कि हमारे राइट और लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रिल्स को एक सॉफ्ट स्किन ने कवर करके रखा है, इसे एला कहते हैं। इस तरह से नोज 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल नोज, नेजल सेप्टम एंड नेजल कैविटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल नोज के बारे में। एक्सटर्नल नोज हमारे नोज की ऊपरी परत होती है। इसमें स्केलेटल फ्रेमवर्क मतलब कंकालों का ढांचा पाया जाता है और ये आधी बोनी और आधी कार्टिलेजिनस होती है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे कहेंगे आधी अस्थि और आधी उपास्थि से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पार्ट है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम मीडियन ऑसो कार्टिलेजिनस होती है जो कि हमारे नोज को 2 पार्ट में डिवाइड करके नेजल कैविटी बनाती है। ये नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम की दोनों ओर की दीवारें म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है। क्योंकि ये हमारे नोज के दोनों कैविटी को सेपरेट करती है इसलिए यह मीडियल वॉल मींस बीच की दीवार कहलाती है। हमारे नोज की नेजल सेप्टम 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है जिनमें पहली पार्ट है बोनी पार्ट और दूसरी पार्ट है कार्टिलेजिनस पार्ट। इनमें बोनी पार्ट के 2 पार्ट हैं, पहला वूमर और दूसरा प्रिपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड। और यहाँ कार्टिलेज सेप्टल कार्टिलेज के क्यूटिकल पार्ट से मिलकर बना होता है जिसमें फाइब्रोफैटी टिश्यूज स्किन से कवर होते हैं। इसीलिए हमारी नोज लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड इस तरह से मूव कर पाती है। दोस्तों, आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, हमारे नोज की ये नेजल सेप्टम की लोअर पार्ट कॉल्यूमेला कहलाती है।
तो इस तरह हमने नोज नेजल कैविटी की पढ़ाई कर ली है। अब हम लेटरल वॉल ऑफ नोज को पढ़ने वाले हैं। बट जब नोज के आगे कार्टिलेज होती है तो पीछे क्या होती है? माय डियर जेरी, नोज के पीछे की दीवार को बोलते हैं लेटरल वॉल्स ऑफ नोज। तो जैसे हमारी किचन की दीवारों में ट्री कवर्ड या शेल्फ जमे होते हैं, उसी तरह हमारे नोज की दीवारों में भी बोन की बनी हुई 3 शेल्फ की तरह की आकृति बनी होती है, जिसे कॉनकी कहते हैं। कॉनकी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। दोस्तों, हमारे नोज की एंटीरियर पार्ट स्किन और छोटे छोटे हेयर से कवर होती है। क्या आपको पता है नोज के हेयर्स को क्या कहते हैं? उसे विब्रिसी कहते हैं। और मिडिल पार्ट मिडिल मीसस से मिलकर बनी होती है। बट यहाँ मीसस क्या है? मीसस कॉन्की की सेपरेट की हुई खाली स्पेस होती है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट से कंटेन होती है। और जब हमें सर्दी होती है तो इसी स्पेस में हमारे नोज की म्यूकस लिक्विड इकट्ठी होती है। दोस्तों, हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। इसी मीसस से हमारी लैक्राइमर ग्लैंड भी जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जब हम रोते हैं तो हमारी नोज बहने लगती है। और अब हम बात करने वाले हैं पैरानेजल साइनसेस की। पैरानेजल साइनसेस एयर फिल्ड स्पेसेस मीन्स हवा भरी हुई जगह होती है, जो बोन्स और नेजल कैविटी के चारों तरफ पाई जाती है। पैरानेजल साइनसेस 4 पार्ट पे होते हैं, जिनके नाम हैं फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमोइड और स्फेनॉइड। ये सारे पैरानेजल साइनसेस लेटरल वॉल्स के नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। जब पैरानेजल साइनसेस में हवा भरे होते हैं तो हम इसका क्या करेंगे? डियर पिगी, ये बड़े काम के होते हैं। पहला, ये हमारे स्कल को लाइट वेट बनाते हैं। दूसरा, ये हमारी सांसों को गर्म और ह्यूमिडिफाई बनाते हैं। तीसरा, ये हमारी वॉइस में वाइब्रेशन लाते हैं। अरे वाह, हमारे नोज इतना काम करते हैं। नोज के फंक्शन तो हम अब बताने वाले हैं। हमारी नोज के मेनली 2 वर्क्स हैं। पहला रेस्पिरेटरी पासेज और दूसरा यम्मी यम्मी फूड के स्मेल लेना। इनमें न्यूमरस सीरियस ग्लैंड भी होते हैं, जो हमारी सांसों को मॉइस्चर देते हैं, क्योंकि जब हमारी सांसें मॉइस्ट होती है तो उसमें डस्ट और अदर पार्टिकल इजीली ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी नोज हमारी सांसों के लिए एयर कंडीशनर का काम करती है, जो उन्हें गर्म, मॉइस्ट और क्लीन करती है, जिससे वो इजीली लंग्स तक पहुंच जाएं। तो इस तरह हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज और पैरानेजल साइनसेस की स्टडी कर ली है। दोस्तों, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो की PDF बुक चाहिए तो आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और अब हमें आगे नेसोफेरिंक्स, लैरिंक्स, लंग्स और मसल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करनी है। बट उसके लिए हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।